नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। प्रभु श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सिर्फ हृदय की शुद्धता चाहिए। अयोध्या में लाखों लोग प्रभु श्री राम को देखा होगा, लेकिन अधिकांश लोग न जान पाए और न समझ पाए कि यही मेरे प्रभु हैं। कुछ ही लोग जान पाए थे, यहाँ तक कि माता पिता भी वात्सल्य प्रेम के वजह से नहीं जान पाए। सांसारिक प्रेम भी एक आवरण होता है, इसलिए कहा जाता है कि आध्यात्मिक मार्ग बहुत कठिन भी है और सरल भी। सबरी एक अनपढ़ स्त्री थी। उसके गुरुदेव ने कह दिया कि यहाँ एक दिन तुम्हें भगवान राम का दर्शन होगा। सबरी विश्वास कर इंतजार करती रही, प्रतिदिन राह निहारती रही कि आज मेरे प्रभु आएंगे। इंतजार में बहुत समय बीत गया। जब राम आए तो सबरी देखते ही पहचान ली अपने प्रीतम को। जिसका इंतजार था, आज वो समय आ गया। पहचानने का एक ही कारण था कि उनका हृदय शुद्ध था। प्रभु श्री राम का पालन पोषण अयोध्या में ही हुआ, फिर भी लोग क्यों नहीं पहचान पाए कि यही मेरे प्रभु हैं? इसका एक ही कारण है कि संसार को आँखों से देखा जाता है और भगवान को मन के आँखों से देखा जाता है। प्रभु श्री राम को अयोध्यावासी सिर्फ आँखों से ही देखते रहे, इसलिए पहचान नहीं पाए कि यही मेरे भगवान हैं। ईश्वर का दर्शन प्राप्त करने के लिए मन रूपी दर्पण को साफ करना अति आवश्यक है। यह इतना सरल काम नहीं है। इसके लिए सत्संग करना होगा। इससे वह दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिससे प्रभु का दर्शन हो जाता है। सत्संग का गुणगान और महत्व के बारे में श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि काकभूषणी जी के सत्संग सुनने के लिए शिव जी छुप छुप कर आते थे। गरुड़ जी भी लंबे समय तक सत्संग का लाभ उठाए हैं। एक बार की बात है, गरुड़ जी ने काकभूषणी जी से पूछा, हे नाथ, आपका जीवन तो पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, अब तो किसी प्रकार का दुख की अनुभूति तो नहीं होती होगी। अपने हृदय की वेदना को व्यक्त करते हुए काकभूषणी जी ने कहा कि इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त करने के बाद भी जब गुरुदेव की याद आती है, मन विह्वलता का एक उद्गम स्थान बन जाता है और मैं शोक मग्न हो जाता हूँ। मेरे गुरुदेव इतने शीलवान और उदार स्वभाव वाले थे कि मेरे द्वारा अनादर किए जाने के बाद भी उनका हृदय मेरे प्रति प्रेम से लबालब भरा था। एक सूल मोहि विसर न काऊ, अगूर कर कोमल सिल सुनाऊं। एक बार मेरी धृष्टता के कारण भगवान शंकर मुझ पर क्रोधित हो गए और मुझे शाप दे दिए, मगर मेरे नाथ,
मेरे गुरुदेव भगवान शंकर को प्रसन्नचित्त करके शाप से मुक्त करवा दिए। ऐसी कृपा की है मेरे गुरुदेव ने। गुरुदेव का गुणगान शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता। गुरु की महिमा के बारे में कबीर साहब ने कहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखन करूं वन राय, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर साहब जी कहते हैं कि 7 समुद्र के जल को अपने लेखनी की स्याही बना दूं और समस्त जंगलों की लकड़ी का लेखनी अर्थात कलम बना लूं और संपूर्ण धरती को कागज बना दूं, तो भी गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि समर्थ गुरु अनंत गुणों से युक्त होते हैं। हमें भी संसार को आँखों से देखते ही नहीं रहना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मन रूपी आँखों से अपने हृदय में ईश्वर का दर्शन कर सकें। अपने जीवन में एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक जरूर होना चाहिए। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अब वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।